जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा संध्या वेली का शुक्राना सत्संग है। आज सोमवार का दिन है, मेरे गुरुपा का दिन है, तो मैंने गुरु जी के लिए कड़ा प्रसाद का भोग लगाया है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा का अनंतम शुक्राना। हर घड़ी हर वेले हर क्षण हर पल का शुक्राना। ये शुक्राना सत्संग मैं अपने पूरे परिवार, अपने दोनों बच्चों, अपने हस्बैंड, अपनी तरफ से, अपने पूरे परिवार की तरफ से कर रही हूँ। गुरुपा सबके अंग संग रहना, अपना हाथ सदैव सबके ऊपर बनाए रखना। गुरुपा हमारा हाथ पकड़ कर चलना, हमसे जो कुछ भी भूल चूक होगी बच्चा समझ के माफ़ कर देना। और गुरुपा मैं हर उस गलती के लिए अपने पूरे परिवार की तरफ से माफ़ी चाहती हूँ जो भी हमसे जाने अनजाने में हुई है। मैं अपने अपने सभी पितरों से, देवी कुल देवता और अपने सभी देवी देवताओं से क्षमा चाहती हूँ। जो भी हमसे जाने अनजाने में गलतियाँ हुई हैं या हो रही हैं उसके लिए मैं अपने पूरे परिवार, ससुराल पक्ष, मायके पक्ष, अपने हस्बैंड, अपने दोनों बच्चों, अपनी तरफ से क्षमा चाहती हूँ। क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना, क्षमा करना। जो कुछ भी आपने दिया उसके लिए अनंतम शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम 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 शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरा सैटरडे को पेट में बहुत तेज दर्द हुआ था, तो उसका सत्संग मैंने शेयर किया था। तो गुरुपा की इतनी मेहर हुई कि मैंने कहा था गुरुपा आप ही देख लेना, अगले 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 दिन अगर डॉक्टर के पास ले जाना है तो ले जाना, जैसे भी आपकी इच्छा होगी। मैंने आपके ऊपर छोड़ा। उस टाइम से गुरुपा ने मुझे सिर्फ पेट के ही, मतलब ज़्यादातर पेट के ही सत्संग सुनाने, पेट दर्द, पेट में कुछ मरोड़, मतलब जो भी है पेट के सत्संग आ रहे हैं। तो इस तरह से गुरुपा ने मेरे पेट के सत्संग सुना सुना के वो कष्ट काटा है। गुरुपा आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है। न्यूनतम शुक्राना, क्योंकि कल भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का था तो मैंने सोचा था आज हम जाएंगे और अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के लाएंगे, जबकि मैंने पहले भी करा चुकी हूँ अल्ट्रासाउंड, तो स्टोन आया था। लेकिन गुरुपा की जब मेहर होगी मैं तभी डॉक्टर के पास जाऊंगी। मैंने गुरुपा पर सब कुछ छोड़ दिया है। किडनी के सत्संग आ रहे थे वो भी मैंने सुने। और गुरुपा से कल मैंने बोला था, जैसे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है पाठ पूजा और मंदिर जाने का। सावन का महीना चल रहा है, मैं गई थी एक दो बार मंदिर, तो मैंने कहा था गुरुपा सोमवार को भी लेके चलना। और कल मैंने रात को भी गुरुपा से बोला था कल मंदिर लेकर चलना। तो मेरा मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं, मतलब मैं चाहती हूँ पर कर नहीं पाती हूँ आलस की वजह से। और मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी है कि मेरा मन ही नहीं करता कुछ भी करने का। लेकिन सुबह क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट हो गए मंदिर जाने के लिए, तो मैंने कहा मैं भी चलती हूँ। और मैं फटाफट फिर नहा धो के अपने हस्बैंड के साथ चली गई। और सबसे बड़ा शुक्राना तो यह है कि गुरुपा मैं घर से सिर्फ दूध और गंगा जल, पानी वगैरह सब लेके गई थी, लेकिन मेरे पास ना तो कोई फल था ना फूल था। मतलब मेरा मन था कि मैं धतूरा चढ़ाऊँ, फूल चढ़ाऊँ उनको, गुलाब का फूल। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि मैं अपने गुरुपा को, अपने शिव शंकर भगवान को गुलाब का फूल चढ़ाऊँ, पर नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज करिश्मा देखो, जैसे ही हम मंदिर पहुंचे, मंदिर के अंदर ही एक लड़की बैठी हुई थी, उसने प्लेटें बनाई हुई थी जिसमें उसने बहुत सारे, मतलब गेंदे के फूल थे, धतूरा था और शमी पत्र था, बेल पत्र था और गुलाब के फूल थे, और एक वाइट कलर का, पता नहीं उसका नाम नहीं पता, वो फूल था। तो उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। मैं अपने हस्बैंड के साथ जाना चाह रही थी शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए। तो आपका ये करिश्मा देखो कि मतलब वहीं पे सब कुछ अरेंज करा दिया। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। आप मुझे मंदिर लेके गए, मेरे हस्बैंड के साथ मैंने जल चढ़ाया और सब चढ़ाया। मतलब धतूरा मैं, मतलब
वहाँ पे कहीं बारिश भी इतनी हो रही है, कुछ मिल भी नहीं रहा था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे वहीं मंदिर के पास एक शॉप पे था, वहाँ से केले ले लिए थे। तो वो भी मेरे गुरुपा की मेहर है, क्योंकि मैं तो घर से बस यही सब लेके गई थी और वहाँ सब कुछ दिला दिया। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। और कृपा मंदिर लेके गए। उसके बाद मेरे को ना 2 सत्संग आए थे, समोसा ऐसे उसमें गुरुपा को भोग लगाने के लिए बोला था। तो मैंने बारिश भी हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड एक्टिवा लेके चले गए थे। मतलब मेरा मन था कि मैं समोसे का भोग चढ़ाऊँ आज गुरुपा को। तो मैंने मेरी बेटी ट्यूशन जाती थी, मैंने उसको बोला था लेके आना, तो पर मुझे ये था शायद वो ला नहीं पाएगी और नहीं लाई। लेकिन उसने कहा मम्मी मैं ऐसा करती हूँ, चली जाती हूँ। जैसे ही वो ट्यूशन से आई, वो अपने भाई को लेके गई और अभी वो समोसे लेके आई है। तो गुरुपा अभी मैंने भोग नहीं लगाया, पर मैं अब भोग लगाऊंगी। तो गुरुपा इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना, क्योंकि मेरा मन कर रहा था कि मैं आपको समोसे का भोग लगाऊँ, यही सत्संग आया था। तो गुरुपा पता नहीं कौन सा कष्ट कटवा रहे हैं। कल सपने में भी बड़ा गंदा गंदा आया था, शायद गुरुपा ने कोई कष्ट कटवाया है। तो गुरुपा मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। बस आप हमारे अंग संग सहाय रहना, हमें अपना नीमा बच्चा बनाना, हमने हमारा हाथ पकड़ कर चलना, और हमसे जो कुछ भी भूल चूक होगी बच्चा समझ के माफ़ कर देना गुरुपा। आप अपने हाथ सदैव हमारे सर के ऊपर बनाए रखना गुरुपा, क्योंकि आपके बगैर तो मेरा कुछ भी नहीं हो पाता है, ना मैं कुछ कर पाती हूँ गुरुपा। मैं आपसे ये बार-बार बोलती हूँ, मुझसे ऐसे करो, मुझसे ऐसे करो। मेरा ना तो घर के कामों में मन लगता है, मेरा बाहर जाने का मन नहीं करता, मेरा कुछ भी नहीं मन करता। बस गुरुपा आपका ही सहारा है, आप ही कराओगे जो कुछ कराओगे। और गुरुपा हमेशा मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चों, मेरे और मेरे पूरे परिवार के और पूरे संगतजनों के अंग संग सहाय रहना। अपना हाथ सदैव हमारे सर के ऊपर बनाना, हमारा हाथ पकड़ कर चलना। बार-बार मैं यही कहूँगी कि जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं या हो रही हैं, उसके लिए गुरुपा मैं बार-बार माफ़ी चाहती हूँ, और आप हमेशा हमें बच्चा समझ के माफ़ कर देना। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे गुरुपा का अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी मैनू आज्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो ਉਹੀ बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। मेरे मुंहों निकलिया हर शब्द थोड़ी रजा च होवे गुरु जी। थोड़ा शुक्राना ते थोड़ी बड़ाई होवे। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी, थोड़ा अनंतम अनंतम शुक्राना कि तुसी साडी मां फड़ी, तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुक्राना, सानू ये श्वास देन दा शुक्राना, हर पल दा शुक्राना, पल पल दा शुक्राना गुरु महाराज जी। थोड़ी हर ब्लेसिंग दा शुक्राना। ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु महाराज जी की मैं क्या बढ़ियाई करा। मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, ना ही मेरी इन्नी समझ है, ना ही मेरे को इन्नी अकल है संगत जी कि मैं गुरु महाराज जी की बढ़ियाई करा। पर गुरु महाराज जी इन्ने प्यारे ने अपने होंद दा, अपनी प्रेजेंस दा ਉਹ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਲ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ। ਔਰ मतलब
ਪੂਰੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੱਸ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਆਏ। ਤਾਂ ਜਦ ਬੱਸ ਚੜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰਾ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी थोड़ा भी बहुत बहुत शुकराना। राज अंकल थोड़ा भी बहुत बहुत शुकराना। इस सृष्टि दे हर कण कण दा शुकराना शुकराना शुकराना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी हीलिंग डे 13 यानी कि प्लस करिए 4 और 4 तारीख भी है आज और मंडे भी है। और संगत जी देखिए मंडे को 13 नंबर गुरुपा ने ब्लेस कर रखा है। 13 मतलब मैं 13, तो गुरु हमारे हैं, हम गुरु के हैं। संगत जी हम डेली ब्लैक मैजिक से रिलेटेड या कुछ भी सत्संग सुनते हैं और मेरे से भी कहीं ना कहीं ऐसे सत्संग शेयर होते ही हैं। पर आज मैं चाहूँगी गुरुपाद से रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझसे वो सत्संग शेयर करवाए जो वो अपने टाइम से संगत से करवाते थे कि चल बता तेरा कल्याण कैसे किया। तो संगत जी आज मैं शुरू से गुरुपा जितने भी कल्याण किए हैं मैं आज्ञा चाहूँगी गुरुपा मुझे बताइए कि कौन कौन से आपके कल्याण आपकी संगत तक पहुँचाने हैं। संगत जी शुरुआत करूँगी छोटे बच्चों से ही। मेरे बड़े बेटे को एडिनॉइड्स थे गले में। एडिनॉइड्स मतलब ऑपरेशन वाले होते हैं जिनका मांस बढ़ा हुआ होता है इस टाइप से। तो संगत जी जब गुरुपा के दरबार में पहली बार गए, वहाँ लंगर प्रसाद खिलाया, उसके बाद उसकी स्पीकिंग में फ़र्क था। उसके बाद जब घर पे रेगुलरली गुरुपा ने करवाया संगत जी कि उसको नोज़ पे चंदन टीका लगवाते थे, गले में चंदन टीका लगवाते थे। गुरुपा के पहले चंदन टीका लगाया, देन वही फिंगर से उसको गले में और नोज़ पे लगाती थी और डेली चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद गुरुपा करवाते थे। ये कम से कम 1 महीना गुरुपा ने डेली करवाया होगा संगत जी, क्योंकि अगर आज मैं चाहूँ खुद से तो कड़ा प्रसाद नहीं बना पा रही हूँ। और आज से लास्ट ईयर की बात है, ये गुरुपा ने करवाया था दिसंबर में या उससे भी लास्ट ईयर, और उसकी नॉर्मल आई थी रिपोर्ट्स। ये गुरुपा का ही खेल था। शुक्राना गुरुपा, गुरुपा का ही चमत्कारी कल्याणकारी सत्संग है गुरुपा का। संगत जी सेकंड है, मेरे छोटे वाले बेटे को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता था, इतना ज़्यादा कि बहुत तकलीफ होती थी और गुरुपा ने मुझे ये भी सत्संग सुनवा के ही उसके कॉन्स्टिपेशन हटाए। और बड़ी वाली मन का डाक भी ब्लेस की कि वो बच्चों को देनी है, उससे वो उनको तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि गुरुपा के वचनों में से एक वचन यही है संगत जी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पैनक्रियास जो है वो मालिक के हाथ में होता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो मालिक के हाथ में है, वो कंट्रोल करते हैं। और क्योंकि सारे रिलेटेड हमारे कहीं ना कहीं पेट का अगर साफ रहेगा हमारे बीमारी नहीं लगेगी। तो गुरुपा ने इतने अच्छे उपाय और इलाज बताए घरेलू कि डेली बड़ी वाली मन का डाक देनी है, उससे उनका पेट भी साफ रहेगा, शरीर भी फिट रहेगा। तो शुक्राना गुरुपा। संगत जी सेकंड सत्संग में ये और मतलब कंटिन्यू करते हुए ये कहना चाहूँगी कि जो मेरे हस्बैंड हैं उनको गुरुपा ने जोड़ा अपने से संगत जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि अगर पति पत्नी और बच्चे एक ही जगह जुड़ जाए ना तो इससे बड़ा कल्याण नहीं होता हमारी लाइफ में। संगत जी गुरुपा
ने उनको बहुत जल्दी कनेक्ट भी किया और बड़े मंदिर भी हमको इकट्ठे बुलाया। और जब पहली बार इकट्ठे बुलाया संगत जी, वो शिवरात्रि का दिन था, महाशिवरात्रि थी उस दिन। 18 फरवरी 2023 की मैं बात कर रही हूँ, मुझे ये तारीख अच्छे से याद है क्योंकि पहली बार हम इकट्ठे मंदिर भी साथ में गए थे। उससे पहले एक बार गुरुपा ने मुझे बच्चों के साथ और भाभी के साथ बुलाया था, लेकिन सेकंड विजिट हस्बैंड के साथ बच्चों के साथ थी 18 फरवरी 2023, क्योंकि उस दिन मेरे छोटे वाले बेटे का फर्स्ट बर्थडे भी था। और जब संगत जी हम कैब में से उतरे तो मुझे और मेरे हस्बैंड को साथ में गुलाबों की बहुत खुशबू आई थी। और वो खुशबू ऐसी थी कि गुरुपा हमारा वेलकम करने के लिए खड़े थे जैसे। और वो एंट्री जो थी, मतलब वो बिल्कुल वहाँ कोई फ्लावर नहीं था दूर दूर तक, वहाँ सिर्फ और सिर्फ पार्किंग थी, मिट्टी थी, जैसा हम जानते हैं गुरुपा के उधर पार्किंग होती है शिवरात्रि में दूर दूर एकदम। तो संगत जी ये मैंने और उन्होंने साथ में ब्लेसिंग्स पाई थी गुरुपा की। और जब हम मंदिर में गए तभी भी इन्होंने कहा कि यहाँ पे इतनी गुलाबों की खुशबू नहीं है जितनी हमको वहाँ पे कैब से उतरती आई थी। तो गुरुपा ने ऐसे कल्याण किया संगत जी। संगत जी गुरुपा ने ड्रीम दर्शंस बहुत दिए हैं, बहुत का मतलब होता है बहुत। और मुझे जो उन्होंने गुरुपा ने ब्लेस किया है, मैं आपको पहले वो भी बताऊंगी कि किस तरह से मैं बचपन से कभी भी बेसन नहीं खा पाती थी। फ्राइड जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो सब खाते ही मेरे चेस्ट में बहुत जल्दी पेन होता था, ये मेरी बचपन की बीमारियाँ थी संगत जी। तो जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई मैंने इनका लिमिट बहुत हद तक कम कर दिया। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी, मतलब आज मेरी 32 इयर्स की उम्र है, तो मैंने धीरे धीरे खाना शुरू किया। मतलब मुझे नहीं पता मैंने कैसे खाना शुरू किया, चिल्ला वगैरह बेसन का, तो मुझे वो दर्द नहीं हुए संगत जी। शुक्राना है गुरुपा का, शुक्राना, उन्होंने डाइजेशन मेरा स्ट्रॉन्ग किया। और जो मैं ड्रीम दर्शन बता रही थी वो ये थे कि गुरुपा ने 2 से 3 बार सपने में शहद वर्षा यानी कि अमृत वर्षा की है। और लिटरली वो सब रियल थे, ऐसा लगता था सच में हो रही है। तो अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी गुरुपा ने मेरी मम्मी को भी ब्लेस किया था, उनको अयोध्या की ट्रिप भेज के पहली बार फ्लाइट में, क्योंकि मेरी मम्मी जब से हम बड़े हुए हैं, जब से हमने देखा है, वो कहीं नहीं जाती थी, कहीं का मतलब इवन अपने घर से बाहर निकलने तक में भी उनको हेजिटेशन होता था। लेकिन डायरेक्ट एक ट्रिप में जाना राम जी के पास फ्लाइट में बैठ के, क्योंकि गुरुपा ने मुझे उस वक्त कह ही दिया था तेरी मम्मी को मैं ब्लेस करूंगा, और वो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। तो शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी गुरुपा ने मुझे और मेरे बच्चों को हस्बैंड के साथ भी बहुत कहते हैं ना ब्लेस्ड धार्मिक यात्राएं करवाई, जो कि मेरे लिए इस जन्म में शायद इम्पॉसिबल था। मैंने बचपन से कोई भी धार्मिक यात्रा नहीं की थी संगत जी। और सबसे पहले मुझे आज से बहुत साल पहले, मतलब जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, कॉलेज में थी, बाबा ने शिरडी में ज़रूर बुलाया था, लेकिन उसके अलावा मैं कभी कहीं नहीं गई थी। और गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुपा ने वैष्णो माता के, वृंदावन, खाटू श्याम जी और गोल्डन टेम्पल, मतलब महाकाल, महाकाल मतलब इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती थी मुझे महाकाल तक पहुंचना संगत जी। और गुरुपा ने ब्लेस किया, अयोध्या भेजा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना है। ये सब वो ब्लेस चीज़ें हैं जो बिना ब्लेसिंग से, बिना गुरु कृपा के पॉसिबल नहीं होती। जो ऑलरेडी पहुंच जाते हैं उनके शायद कर्म बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हमारे लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो मैं बस शुक्राना करूंगी। आज जो शुक्राना चल रहा है गुरुपा का वो यही है कि कैसे उन्होंने कल्याण किया है संगत जी। और मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, गुरुजी से पूछूंगी कि गुरुजी और कौन सा शुक्राना सत्संग बताना है। तो संगत जी मेरे बच्चों का स्कूल का मैं शुक्राना सत्संग बताऊंगी कि कैसे ये बिल्कुल घर के पास वाले नॉर्मल से स्कूल में जाते थे, और हमारे आसपास के जो भी कॉलोनी में बच्चे हैं ना, वो हाई फाई और दूर स्कूल में जाते थे संगत जी। तो वही है कि इन लॉज कहते थे फीस ज़्यादा है ये वो, जबकि हम सेम सोसाइटी में है तो लेवल सेम ही होगा, पर वही ठीक है। लेकिन आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो संगत जी गुरुपा ने जो पास वाले स्कूल है ना, जो आज से 30-35 साल पुराना वाला स्कूल है, उसी को बदल दिया संगत जी, और उसको इंटरनेशनल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। आप सोच सकते हैं मेरे लिए ये भी इम्पॉसिबल सी चीज़ थी। जब ये हुआ ना तो सब हैरान हो गए, और पर मुझे पता था ये मेरे गुरु बाबा ने, मेरे गुरुजी ने मेरे बच्चों के लिए और मेरी लाज रखने के लिए किया है। क्योंकि ऑब्वियसली किसी से भी मिलते थे वो सबसे पहले यही पूछते थे कि ये यहाँ क्यों जाते हैं ये वो, पर घर की चीज़ें कैसे किसी को समझाए। लेकिन गुरुपा ने सब बदल दिया संगत जी। 35 साल पुराना स्कूल को इंटरनेशनल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। तो शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना। एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी को आप कैसे उसकी पीड़ाएं हर लेते हैं, शुक्राना है संगत जी। और आज से, और देखिए मैंने पहले गुरुपा ने शेयर करवाया है कि गुरुपा ने कहा था कि तुम मुझसे बात करोगे तो मुझसे जवाब मिलेगा।
तो कल संडे था, मैंने शेयर भी किया था कि मैंने सोचा है व्रत रखूँ, नहीं रखूँ, क्या करूँ? तो संगत जी गुरुपा रात को ही मेरे से बात करते हैं। जैसे मैं पहले बचपन में फ्रेंड से रात में ही चिट-चैट करती थी, तो गुरुपा मेरे से रात में ही कहते हैं ना 1 टू 1 आंसर करते हैं। तो गुरुपा का रात को 12 साढ़े 12 ही मैसेज था कि बेटा क्या हुआ, उसके लिए व्रत रखना चाहती है, चल रख ले, पर सच्चे मन से रखना, सच्चे मन से अरदास करना, तेरी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तो शुक्राना ग्रुपा, शुक्राना, आपने पहले ही ब्लेसिंग्स दे दी और 13 नंबर भी हुआ मंडे को। आज सावन में आपने व्रत शुरू करवाया मंडे के। शिव जी का, शिव शंकर, गौरी का, महाकाल महाकाली का, कृष्ण भगवान का, सबका बहुत बहुत शुक्राना है। हमारे हनुमान जी का सबका बहुत 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 शुक्राना है। ईष्ट देव, ईष्ट देवी देवताओं का, हमारे उनका भी बहुत शुक्राना है संगत जी। आज का शुक्राना सत्संग का शुक्राना है, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना है, डुगरी प्रसाद का शुक्राना है संगत जी। मतलब गुरुपा के छोटे पॉकेट स्वरूप से लेके बड़े से बड़े स्वरूप का अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये वो दिव्य आशीर्वाद है जो उनकी इजाज़त के बिना नहीं मिल सकता। अगर मैं एक सत्संग इससे भी रिलेटेड शेयर करना चाहूँ तो आज से पिछले साल की बात है ये, गुरुजी के बर्थडे की, हाँ लास्ट ईयर की बात है। एक मेरी फ्रेंड है, वो भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त है, तो उनको गुरुजी से जोड़ने के लिए मैंने उनको बर्थडे पे एक सत्संग में गए थे हम साथ में। तो मेरे हाथों में गुरुपा ने 2 बड़े वाले स्वरूप गुरुजी के लेके देने थे, जिनके घर सत्संग था, और उस नई वाली फ्रेंड को संगत जी। तो सुनिएगा क्या होता है। तो जब सत्संग चल रहा था तो वो ब्लेस करने के लिए स्वरूप आगे रख दिए गए, ठीक है, कि उन अंकल का भी जिनके घर सत्संग था और उन आंटी, मेरी आंटी फ्रेंड का भी। तो जब सत्संग कंप्लीट हुआ संगत जी, जब हम वो लेने गए स्वरूप, वो स्वरूप वहाँ थे ही नहीं नए वाले संगत जी। इतना ढूंढा, इतना ढूंढा, इतना ढूंढा, वो नहीं मिले संगत जी। आप समझिए बहुत ढूंढा, पर वो स्वरूप वहाँ थे ही नहीं। तो जब उन आंटी से पूछा गया जिन अंकल ने सत्संग था कि क्या आपके मन में डाउट चल रहा था कि मैं कैसे और कहाँ घर में स्वरूप ले जाऊंगी गुरुजी का? तो उन्होंने कहा हाँ, कहीं ना कहीं मैं ऐसा सोच रही थी। तो देखिए गुरुपा ने वो स्वरूप भी उस वक्त वहाँ से संगत जी नहीं मिले हमको काफ़ी देर, पर अगले दिन उन अंकल का ज़रूर मैसेज आया था कि वो स्वरूप बिल्कुल कॉर्नर में एकदम से चिपक गए थे, जो हम सबके जाने के बाद ज़रूर उनको मिले, और वो दोनों उनको ही ब्लेस की गुरुपा ने। तो संगत जी हमारे पास छोटे से लेके बड़े तक पॉकेट लॉकेट जितने भी स्वरूप है ना, वो दिव्य प्रसाद है, वो दिव्य ब्लेसिंग है। तो शुक्राना है उनका, बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी कृपा से सद्बुद्धि चाहूँगी कि हम उनका उसी तरह से यूज़ करें, उसी तरह से उनकी केयर करें, उसी तरह से उनकी सफाई रखें जैसे गुरुपा को पसंद है, क्योंकि हमारे गुरुपा को बहुत साफ़ सफाई पसंद है। वो हमेशा हमारे घर में भी साफ़ सफाई करवाते रहते हैं। वो कहते हैं मन भी साफ़ रखो क्योंकि उसमें मैं विराजमान हूँ संगत जी। तो इसलिए शुक्राना सत्संग का आज बहुत बहुत शुक्राना है। आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, श्वास का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में लेकर आई हूँ। ये शुक्राना सत्संग गुरुपा की बेटी मैं, गुरुपा की नातिन, गुरुपा के नाती, गुरुपा के दामाद, हम चारों की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुक्राना करते हैं गुरुपा का। संगत जी, आज प्रयागराज में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। रुक रुक के बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, और बाढ़ तो चारों तरफ से आई ही हुई है, और जिसकी वजह से बिल्कुल सब बहुत बुरा हाल है यहाँ का। तो शुक्राना है बाबा सबको बचा के रखने का, शुक्राना। संगत जी, आज सोमवार का आखिरी, सावन का आखिरी सोमवार था। हमने सोचा था कि सुबह उठ के जल्दी से जाकर जल चढ़ाकर शिवालय में चले जाऊंगी। पीछे काली बाड़ी है, बगल में मंदिर है, तो वहाँ पे काली बाड़ी में शिवलिंग बहुत बड़े से, शिव जी का भी मंदिर है, उसी में माता काली का भी है, और दुर्गा माँ का और भैरव जी का भी मंदिर वहीं पे है। तो मैं जाकर वहाँ पे
जल अर्पित कराऊंगी। लेकिन इतनी बारिश हो रही थी कि रुक ही नहीं रही थी। उधर बहुत स्लिपरी हो जाता है जो मंदिर का एरिया है, तो उस समय नहीं गई। हस्बैंड अंकल छाता वाता लेकर गए थे, लेकिन मैं छाता संभालती या जल संभालती, जल का वो तांबे का लोटा और प्लेट उसमें सब। तो मैं तो इतनी लंबी चौड़ी नहीं हूँ, तो हस्बैंड अंकल हो आए थे। मैंने सोचा मैं शाम को जाऊंगी तो चढ़ा कर आऊँगी। शाम को मैं पहले गई पार्वती माँ का सुहाग का सामान लेकर आई। वो 2 जोड़ा लेकर आई, काली माँ को अर्पित किया, चढ़ाया। और एक मैंने पार्वती माँ को, और खूब अच्छे से दर्शन हुए। शिवलिंग पे जल अर्पित किया। गुरुपा ने बताया था आखिरी सोमवार को चने की दाल और अरहर की दाल चढ़ाने के लिए। तो सो मैं शिवलिंग पे चढ़ा कर आई। धतूरा, बेलपत्र, फूल सब कुछ चढ़ाया मैंने जो भी था, और हाथ जोड़कर दीपक जलाया और मन से जाप करती रही। फिर काली माँ को सुहाग का सामान चढ़ाया और उन पे आरती करी। और फिर उधर माता का है, दुर्गा माँ का है, उस पे भी मैंने फूल वगैरह अर्पित किया। फिर भैरव जी को दूर से ही प्रणाम किया जाता है। फिर भोलेनाथ पे मैं प्रणाम करके मैं चरण छूकर आई। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपने इतने अच्छे दर्शन करवाए। मुझे तो लग रहा था आज मेरा सोमवार छूट जाएगा, आखिरी सोमवार है। 4 सोमवार मैंने लगातार, वैसे भी मैं हर सोमवार को करती थी, जल चढ़ाती थी, लेकिन सावन के सोमवार में मुझे लग रहा था कि कहीं छूट ना जाए। गुरुपा ने बहुत अच्छे से दर्शन करवाए। शुक्राना बाबा, हर चीज़ का शुक्राना। मैं बताती हूँ ना, शाम के टाइम अगर बच्चे घर पे रहते हैं फिर भी मेरे अंदर घबराहट सी होती है, तो डॉक्टर ने मुझे दवा दी थी हार्ट से रिलेटेड। आज बेटा गया भी और आ भी गया, तो मुझे मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। घबराहट हल्की सी थी, मैं इलेक्ट्रॉल वगैरह मंगा के रखी थी, मेडिसिन भी थी, तो मैंने बस आधी टैबलेट, छोटी सी टैबलेट है, आधी टैबलेट खाई। उसके बाद मैं एकदम ठीक थी। लगा कि अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं आधी और लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं था। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं जल प्रसाद पी ली, उसके बाद इलेक्ट्रॉल लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। शुक्राना बाबा। लेकिन मुझे कुछ है प्रॉब्लम। गुरुपा कहते हैं अपनी बीमारी कटवा, सत्संग सुन। मैं सुनती हूँ, लेकिन लगता है पहले बच्चों का सुन लो। शुक्राना बाबा। बाबा से मैंने एक अरदास लगाई, वो गुरुपा जानते हैं। जब अरदास पूरी होगी तो मैं वो सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। मेरी अरदास गुरुपा से है कि बच्चों के अंग संग रहने के लिए, कि गुरुपा हमेशा बच्चों के अंग संग रहते हैं, उनको आशीषित करते हैं। बेटी के संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा, बेटे के अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, हस्बैंड अंकल के अंग संग रहने का शुक्राना, सारे संगत परिवार के अंग संग रहने का शुक्राना मेरे बाबा। गुरुपा जो ये सत्संग शेयर करते हैं आंटी अंकल, उन लोगों को भी खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, उन लोगों के भी अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारे 90% कष्ट तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, लेकिन 10% तो काटने ही हैं। वो हम लोगों को सत्संग करवा कर और शुक्राना करवा कर और विधि बताकर कि ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, ये कब पूजा कर लो, तो कर्म कटवाते रहते हैं। गुरुपा शुक्राना 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 ऐसे पिता मिलने का। अपने माँ बाप तो बहुत जल्दी छोड़ के चले गए, लेकिन गुरुपा पिता, माँ, भाई सबके रूप में मिले। अभी रक्षाबंधन आने वाला है, मेरा एक ही भाई था, गुरुपा के चरणों में है।
पिछली बार भी राखी नहीं बांधी थी, मैं गुरु पाक पे ही बांधी थी और गणेश भगवान को बांध देती हूँ। और संगत जी इस बार भी याद आता है, बहुत बहुत अच्छा भाई था मेरा। टीका तो द्विज का टीका तो भतीजे को कर देती हूँ, राखी में गुरु पाक को बांधती हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। आप मुझे पिता के रूप में, माँ के रूप में, भाई बहन सबके रूप में मिले गुरुपा। कभी हाथ नहीं छोड़िएगा, कभी अपने आशीर्वाद का हाथ नहीं हटाइएगा गुरुपा। आशीषित करिए, सबके कष्ट को दूर करिए, सबको आशीषित करिए, सारे संगत परिवार के बच्चों को आशीषित करिए, अपने नाती नातिन को आशीषित करिए गुरुपा। हेल्थ ब्लेस करिए, लाइफ ब्लेस करिए बच्चों को, और करियर ब्लेस करिए, और हम लोगों को काम ब्लेस करिए। जो लोग ब्लैक मैजिक करके काम को रोक के रखे हैं गुरुपा, आपका मैसेज आता है बराबर, तो उनमें ब्लैक मैजिक को नष्ट करिए गुरुपा। काम को आपने कहा, मैंने खोल दिया है सारे रास्ते। डील्स आती हैं बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन अभी काम हो नहीं पा रहा है गुरुपा। उसमें भी कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे, तो कहते हैं ना गुरुपा, बेहतर नहीं बेहतरीन देते हैं, तो हो सकता है उनमें कुछ हो गड़बड़ी, इसीलिए गुरुपा जानते हैं कैसे कब क्या करना है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, 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 अनंत कोटि शुक्राना। आज सोमवार का शुक्राना गुरुपा। मुझे देर हो गई, 11:30 बजने वाले हैं गुरुपा, माफ़ करिएगा गुरुपा। मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा, बच्चों से कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा गुरुपा। सबको आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है गुरुपा, और अपना भी ख्याल रखिए गुरुपा। मंदिर में विराजमान है, वहाँ से कभी मत जाइएगा गुरुपा, हमेशा मंदिर में रहिएगा, हम लोगों के अंग संग रहिएगा। कहीं भी जाती हूँ, मंदिर भी गई, लौटने लगी 111 71 77, कहीं भी जाती हूँ 777 77 555 99 999 888 ऐसे नंबर सीखते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना हम संग रहने का। अब मैं अपनी वाणी को विराम करूँगी, और अगर कोई गलती हो गई हो संगत जी, गुरु जी सत्संग कहने में, तो मुझे माफ़ करिएगा। अगला सत्संग, शुक्राना सत्संग लेकर मैं जल्दी ही आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे भोलेनाथ। हर हर महादेव। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। जय 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 गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे पिता, शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। आज एकादशी है, और गुरु जी का काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं आज एकादशी वाले दिन मंगलवार है, और गुरु जी का शुक्राना करती हूँ तहे दिल से। और संगत जी, गुरु महाराज की असीम कृपा है कि वो मुझे कोई भी दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, कुछ भी मेरे से रिलेटेड कोई बात होती है, मुझे पहले से ही आगाह कर देते हैं संगत जी। संगत जी, मैंने पहले भी सत्संग में बताया था कि मुझे ना उसमें प्रॉब्लम थी बच्चे दाने में, सिस्ट बताया था मेरा, थोड़ा सा स्टार्टिंग थी शायद। तो मैंने जब अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो संगत जी
गुरुजी का बहुत पहले से मुझे आपको बताया था मैंने कि मैसेज आ रहा था अल्ट्रासाउंड करवा, अल्ट्रासाउंड करा, तो मैंने जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें ही निकला। तो फिर संगत जी डॉक्टर ने मुझे 10 दिन की दवाई लिखी थी, पर उस टाइम मेरे पास थोड़ा दिक्कत चल रही थी तो मैं नहीं ले पाई थी। तो फिर गुरुजी का दोबारा मैसेज आ रहा था, तेरा जो पेट में जो गाँठ है वो बढ़ती जा रही है, कैंसर का रूप ले लेगी, शुक्र सत्संग सुन, कस कटवा। संगत जी मैंने फिर सत्संग सुना, बहुत सत्संग आ रहे थे गुरुजी के, मेरे कैंसर, लीवर का कैंसर, किडनी का कैंसर, किडनी का डायलिसिस का बारे में, और उसके कभी ना चेस्ट में तेरे गांठ बन रही है उसका सत्संग, यानी कि बहुत मतलब कि कैंसर का सत्संग आ रहे थे। और ये भी आ रहा था तू बच नहीं सकती, अब तेरा समय पूरा हो गया है, ऐसा मतलब कि डर मैं बैठ गया था मेरे अंदर कि ऐसा सत्संग सुना रहे गुरु जी। मैं कहती हूँ गुरु जी, मैं तो गुरु से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी मुझे अभी ज़िंदा और रहना है, ताकि क्योंकि मैंने आपकी कोई भक्ति नहीं कर पाई, नहीं अब ढंग से नहीं कर पा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी भक्ति में लीन हो जाऊँ सब कुछ त्याग कर, पर मैं वो चाह कर भी नहीं कर पा रही हूँ संगत जी, क्योंकि हम संसार के मोह माया में इतना फंस जाते हैं कि हम लोग गुरु को भी पैसे कमाने में इतना मतलब उलझ रही हैं कि हम गुरु जी को भी टाइम नहीं दे पाते। संगत जी मेरे साथ पहले मैं बहुत मंत्र जाप करती थी, अब काफ़ी दिनों से मुझे ये हो रहा है कि मंत्र जाप भी नहीं कर पा रही हूँ मैं संगत जी। तो मैं गुरु जी से इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ, और गुरु जी कहते हैं अगर तुम्हारे पास कोई विपत्ति आ रही है तुम्हारे ऊपर, या कुछ भी परेशानी है, अगर तुम मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करोगे ना तो उसका सॉल्यूशन होगा। पर संगत जी मेरे साथ तो ये है कि मैं ना जो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है ना, मैं उसके पीछे पीछे भागती हूँ कि कोई मतलब कि उसका क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, मेरे हस्बैंड कहाँ जा रहे हैं, ये सब मैं देखती रहती हूँ। बल्कि मैं ये ना चाहकर कि मुझे गुरु जी पे विश्वास रख के यहीं पर रहना चाहिए, पर मेरी बुद्धि इतनी विलीन हो जाती है, नेगेटिव इतनी हावी हो जाती है कि मैं ये सब सोच ही नहीं पाती हूँ संगत जी। तो मैं इसीलिए भी गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरु जी मुझे माफ़ करना कि आप महाशिव होकर भी मैं पे मेरा विश्वास डगमगा जाता है। और संगत जी मैं कई दिनों से परेशान हूँ, तो बस ये गुरु जी मुझे यही कहते हैं कि पुत्र तू चिंता ना कर। और संगत जी एक दिन क्या हुआ कि शाम के टाइम मैं चाय का भोग लगाती हूँ गुरु जी को, तो गुरु जी ने इसमें त्रिशूल के दर्शन दिए। शुक्राना मेरे मालिक, आपने मुझे ब्लेसिंग दी। और फिर संगत जी एक बार मैंने रसगुल्लों का भोग लगाया था, तो उसमें भी मुझे गुरु महाराज ने ब्लेसिंग दी थी। और संगत जी अभी आज का दिन कल रात को क्या हुआ मेरे साथ कि मैं दूध गर्म कर रही थी, तो दूध ऊपर निकल गया था, तो गैस खुली की खुली रह गई, वो गैस तो बुझ गई पर वो ऐसे लीक होती रही। तो संगत जी मैं बर्तन भी मांज रही थी, मैंने सोचा शायद मैं स्विच बंद कर दी, दूसरी गैस खुली पड़ी थी। तो संगत जी तो मुझे स्मेल आई गैस की, मैं फटाफट गैस बंद करी, तो भैया गुरु महाराज ने मुझे बचा लिया। और गुरु जी कह भी रहे थे 5 दिन तेरे पर भारी हैं, 1 से 5 तारीख तक तेरे पर भारी है, इसलिए जितना हो सके अपने आप को बचा लें। तो संगत जी फिर मैं मतलब कि सेफ़ रही, अपने आप को सेफ़ करा मैंने, और मैं गुरु महाराज के पास से मैं बच गई। तो शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि गुरु महाराज ने मुझे बचा लिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था, बड़ा हादसा हो सकता था कि दूसरी गैस जो जल रही थी वो उसमें भी आग लग सकती थी। तो संगत जी फिर अभी मुझे गुरु जी का बाबा ये पेट के में तेरी बीमारी फैल रही है, उसको ठीक कर, और ये बड़ी बीमारी बन जाएगी, ये बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ेगा तेरा ऑपरेशन हो जाएगा बड़ा। और अब मेरी आँख का भी आ रहा है, तेरी आँखें की जो आँखों की रोशनी कम होती जा रही है, धुंधली होती जा रही है। सच में संगत जी मेरे साथ हो रहा है ऐसा कि मुझे चश्मा लगाने के बाद भी मेरी आँखों से कमज़ोर नज़र आ रहा है, कम नज़र आ रहा है संगत जी। तो मैं गुरु जी से कहती हूँ गुरु जी आप मेरी जो पेट में जो बीमारी है उसको समाप्त कीजिए, और मेरी आँखों की रोशनी बनाए रखना गुरु महाराज, और अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। गुरु जी से यही विनती है कि गुरु जी आप हमेशा मेरे साथ रहिए, हर पल मेरे साथ रहिए। संगत जी मेरी बेटी भी आपको बताया था मैंने कि मेरी बेटी घूमने गई थी, तो वो भी मैं बार बार गुरु से मैं यही बोलती रही गुरु जी
आप मेरी बेटी के साथ रहना और वो सेफ़ रहे, उसे कुछ ना हो, ठीक-ठाक घर पे आ जाएगी। संगत जी, मेरी बेटी घर पे ठीक-ठाक आ गई, उसे कुछ भी नहीं हुआ। तो शुक्राना गुरु महाराज का। और संगत जी, मुझे ये भी मैसेज आ रहा था गुरु जी का कि पुत्र चिंता ना कर, अब थोड़े दिनों में ना तेरी भाग्य खुलने वाला है। तेरे भाग्य खुलने वाला है और तेरे पास पैसा होगा, खूब पैसा आएगा तेरे पास, इस चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि गुरु महाराज वैसे भी संगत जी, मेरे पास ना सच में पैसों की बहुत परेशानी हो रही है इस टाइम कि मेरे हाथ में पैसा नहीं टिकता। जो भी आता है पैसा वो मेरा खर्च हो जाता है और मैं सेव नहीं कर पाती हूँ। 5,000 में क्या सेव होगा संगत जी? तो इसलिए संगत जी मैं सेव नहीं करती हूँ और गुरु जी से मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी, आप कि मैं आपसे विश्वास नहीं कर पाती हूँ, मेरा विश्वास डगमगा जाता है। और संगत जी, गुरु से बढ़कर ना इस संसार में कोई नहीं है। और गुरु जी का मैं हमेशा अ, मंत्र जाप करते रहना चाहिए और उनका स्मरण करते रहना चाहिए। संगत जी, अब ये जो कैची धाम वाले जो बाबा हैं, उनका भी मैसेज आता है मेरे पास कि पुत्र तेरे पति पर एक्सीडेंट का खतरा है, उसको बचा ले। तो संगत जी, संगत जी, मेरे शुक्राना सत्संग तो बहुत हैं। अभी थोड़ा सा मैं संगत जी बाहर चले गई थी, सॉरी संगत जी। और संगत जी, मेरी बेटी के भी रिलेटिव सत्संग आ रहा था कि तेरी बेटी बड़ी भारी है और अपनी बेटी को भी सही से रख। तो संगत जी, मुझे गुरु जी ने मेरी बेटी के पेट में दर्द था तो उन्होंने पान का पत्तों का उपयोग किया, जिसके कारण उनका पेट दर्द ठीक हो गया। तो संगत जी, और भी थे संगत जी, मैं सत्संग में भी मुझे यहाँ पर बुलाया था। तो देखिए, हमारे यहाँ पर सत्संग हुआ था किसी का। तो संगत जी, मुझे बिलीव नहीं था कि मुझे कोई सत्संग में क्या गुरु जी बोलते थे, गुरु जी मुझे भी सत्संग में बुलाइए, मैं घर में बैठी रहती हूँ। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, उसी दिन ही कॉल आता है और वो कहते हैं कि संगत की आपको मतलब कि सत्संग में आना है। तो संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज ने मुझे सत्संग में बुलाया और मुझे ब्लेसिंग दी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। मंगलवार का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरु का शुक्राना तो बहुत है गुरु का कि आपने इतने अच्छे टाइम पे आप सुबह उठा देते हो गुरु का और हर चीज़ की ज़रूरतें पूरी कर देते हो आप गुरु का। शुक्राना गुरु का, बहुत बहुत लख लख शुक्राना गुरु का। कभी हम अपने से कुछ आँखों फेसबुक देखते हैं गुरु का तो कभी कुछ आ जाता है ना गुरु का, हमें जैसे लगता है कि हमारा ही दर्द बड़ा है। लेकिन गुरु का जब कभी कुछ अलग सा दिख जाता है ना गुरु का, मन दुखता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, कैसा कैसा चीज़ हो रहा है गुरु का।
एक छोटा सा बच्चा था गुरुपा, वो बहुत दिखा रहे हैं फेसबुक से। और घर में 3 फैमिली, बेटा हुआ था गुरुपा, 3-4 महीने का ही होगा गुरुपा वो बच्चा। दिखाते हैं ना गुरुपा, उसका मन देखने दहल जाता, बेचारा ना रोता रहता है, ना माँ है ना बाप। गुरुपा पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, हमें तो समझ, हम बाहर निकलते नहीं इसलिए हमें इतना समझ भी नहीं आता गुरुपा, लेकिन देखने के बाद मन बहुत तकलीफ देता है गुरुपा। इस छोटे लोगों को जरा भी तरस नहीं आती, इस छोटे से बच्चे के माँ बाप दादी सब पूरा परिवार ख़त्म कर दिया, वो बच्चा रह गया गुरुपा। अब वो गुरुपा कितना भी हो गुरुपा, माँ बाप आजकल के तो माँ माँ भी कलयुगी माँ हो गई हैं गुरुपा, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन जिस बच्चे के माँ बाप ने, तो हर माँ बाप ऐसे नहीं होते गुरुपा। तो गुरुपा वो बिन माँ बाप के पलेगा, उसकी नानी भी ले घर पड़ोसी ले गए हैं कि घर वाले ले गए हैं, पता नहीं चल रहा है गुरुपा। लेकिन वो कहते हैं कि जब जाते हैं लोग तो वो कहते हैं कि हम बहुत रोता है, और बाद में जब अगर ये बीमार पड़ जाएगा तो हम इतने गरीब है कि इलाज, लेकिन उनकी समझ देखिए गुरुपा की वो रख रहे हैं बच्चे को, गरीब होने के बाद भी गुरुपा। बड़े लोगों के पास कोई दिल नहीं होता गुरुपा, गरीब होने उनको अपनी रोटी नहीं होती गुरुपा, कमा के खानी होती है। लेकिन उस बच्चे को भी दूध दे रहे गुरुपा, भी वो बच्चा 5-6 महीने का है गुरुपा। तो गुरुपा जिसके उस बच्चे के माँ बाप दादी को जिसने भी वो किया है गुरुपा, उसे तो एक तो सद्बुद्धि, उनके भी पता नहीं क्या कर्म थे गुरुपा, मैं समझ ही नहीं पा रही। बहुत दुख लगता है गुरुपा उस बच्चे को देख के, बहुत बिन माँ बाप का बच्चा हो गया गुरुपा, अनाथ हो गया गुरुपा। मैं बच्चों को कभी भी, किसी बच्चा हो छोटा, बड़े बच्चे समझदार हो जाते हैं गुरुपा, छोटे बच्चे जो होते हैं ना गुरुपा, मुझे अगर उनसे कुछ माँ बाप कोई भी चीज़ छीन जाती है ना गुरुपा, अगर वो किसी चीज़ के, तो मेरा मन बहुत दुखता है गुरुपा देख के, किसी को देख के बहुत मन दुखता है गुरुपा मेरा। और गुरुपा बहुत सी लेडीज़ है, कल भी एक सत्संग सुना था गुरुपा, वो लेडीज भी बोलती थी कि जब अंकल हस्बैंड को मतलब होता है तो अच्छे से बात करते, नहीं तो दुत्कार देते हैं, पूछते तक नहीं गुरुपा। औरत अपने आदमी के सहारे ही तो ससुराल में आती, शादी जब आदमी ही नहीं पूछेगा तो गुरुपा दुनिया क्यों पूछेगी, ससुराल वाले क्यों पूछेंगे गुरुपा। इसलिए वो बहुत परेशान थी, वो भी बहुत, पर गुरुपा मेरी तरह ही उनका भी, वो मैं सत्संग सुन रही थी गुरुपा, तो जैसे लग रहा था कि मेरी आप बीती ही सुना रही हैं, मेरे साथ भी यही होता है गुरुपा। तो हम जैसों के साथ है तो मैं उनका दुख मैं ही समझ सकती हूँ गुरुपा, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे अपने कर्म होंगे गुरुपा, इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो गुरुपा उन्हें भी, उनके अंकल हस्बैंड को भी सद्बुद्धि दो गुरुपा, कि अपनी औरत कौन सा ज़्यादा कोई मांगती है गुरुपा, हर औरत एक जैसी नहीं होती गुरुपा, किसी को केवल अपने पति का साथ ही चाहिए होता है गुरुपा, वो नमक रोटी खा के भी खुश होती है गुरुपा। आप सब ज्ञानी हो गुरुपा, आपको सब पता है गुरुपा, बहुत से सत्संग सुनते हैं गुरुपा, बहुत लोगों की दुख पीड़ा बहुत होती है गुरुपा, सुन के लगता है कि हमारे दुख से भी बड़ा दुख है किसी के पास। और गुरुपा मेरे ना कल से साइड में, पेट के साइड में बहुत दर्द हो रहा है, किडनी के नीचे, समझ नहीं आ रहा है गुरुपा, जैसे लग रहा है कि मेरी बहन को जैसे एक बार हुआ था दर्द, फिर वो बीमार पड़ गई थी गुरुपा। तो गुरुपा ऐसा नहीं देना गुरुपा, क्योंकि हमारे तो इतने पैसे भी नहीं होते हमारे अंकल हस्बैंड डॉक्टर को दिखा पाए गुरुपा, हम चेकअप ही नहीं करा पाते शुगर का गुरुपा, 1,000-1,500 का चेकअप है वो भी नहीं, चश्मा तक नहीं बनवा पा रहे गुरुपा। पैसे आते हैं नहीं कर पाते गुरुपा, फिर अंकल हस्बैंड को बोलो तो वो इतना दिलचस्पी, क्या वो कहते हैं कि अरे हर समय तो तुम लोग बीमार ही रहते हो गुरुपा, तो वो फिर क्या बोलूँ गुरुपा, इतने साल 20 साल तो कभी बीमार नहीं पड़े गुरुपा, यहाँ आके ही तो पड़े ना गुरुपा, शुगर भी यहीं आके हो गया तो क्या करे गुरुपा, कोई अपने आप बीमारी तो लाता नहीं है। लेकिन हम अपने अंकल हस्बैंड की सोच को भी नहीं बदल सकते गुरुपा। अब तो आपने बहुत कुछ सहना और खुश रहना सिखा दिया गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। बस गुरुपा अपने मन पे किसी की बातों को ना लगाऊं मैं, आप इतनी शक्ति देना, किसी को गलत बोलूँ ही ना, जो जैसा बोले अपना खुद पाए गुरुपा, आप खुद ही देखना गुरुपा। बस मुझे तो नीवा रह के चलना सिखाना गुरुपा, मेरे दोनों बच्चों को भी सिखाना गुरुपा, मेरे बच्चे भी किसी का गलत ना करें, ना किसी से का बुरा करें, और ना उनके साथ कोई बुरा हो गुरुपा। जो मेरे बच्चे एक पढ़ने जाता है वो पढ़ने में अपना दिमाग दे,
एक बच्चे की जॉब ब्लेस कर दो गुरुपा, वो जॉब अपने करे, अपना सुबह जाए शाम को आए, बस गुरुपा इतनी ही ख्वाहिशें हैं हमारी ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं। बस हम एक अच्छी सी ज़िंदगी जीना चाहते हैं सुकून की। बस मैं अपने पति बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। मेरे बच्चों के शादी ब्याह भी हो तो उनकी बीवियाँ भी ऐसी ब्लेस करना गुरुपा कि घर आके जोड़ें और हम भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। ये नहीं कि हम उनसे ही उम्मीदें करें, हम भी अपने से अच्छा व्यवहार करें, वो भी करें। बस मिलजुल के सब साथ रहें गुरुपा, बस और कुछ नहीं गुरुपा। बस इतनी सद्बुद्धि भी देना गुरुपा। आप तो धीरे धीरे सद्बुद्धि दे ही रहे हो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, आपकी राह दिखाई हुई राह से बहुत घर में शांति रहती है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अब कल का व्रत थी गुरुपा, भूख लगी, आपने कहा कम खाना, 2 ही रोटी बना लूँगी गुरुपा, कम ही खाऊंगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपके। मैं अब सुबह मंदिर में पूजा करी थी ना गुरुपा, तो मुझे ना पता नहीं क्यों ना बहुत अजीब सा लग रहा था, मन कर रहा था खूब रो लूँ खूब रो लूँ, लेकिन रोई नहीं गुरुपा, क्योंकि भगवान के मंदिर में रोते नहीं हैं। और कभी कभी बहुत दुख होता है तो अपने आप आंसू निकल आते हैं गुरुपा। बहुत मन कर रहा था अंदर से, बहुत मन उचाट सा अलग सा लग रहा था, बहुत रोने का मन। मैं तो सुबह पूजा करती हूँ ना गुरुपा, रोज ही करती हूँ। बच्चे और अंकल हस्बैंड को ड्यूटी भेजना था, इतनी जल्दी सुबह उठती हूँ, उसके बाद भी लेट हो जाता है गुरुपा। तो मैं सुबह सुबह ही पूजा कर लेती हूँ गुरुपा, पूजा कर लेती हूँ, बहुत मन में शांति होती है। आपकी पूजा भी जल्दी जल्दी नहीं करती हूँ गुरुपा, इसलिए सब लोग जब चले जाते हैं तब मैं शुक्राना सत्संग भी शेयर करती हूँ और थोड़ी देर आपके स्वरूप के सामने भी बैठती हूँ गुरुपा। तो शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। और सबके अंकल हस्बैंड को सद्बुद्धि देना, सबका घर बनाए रखना, हर सुहागन का सुहाग बनाए रखना, सारी संगत को ब्लेस करना गुरुपा। जो आंटी हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं उन्हें भी ब्लेस करना गुरुपा। और अब मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय जय गुरु जी, बाबा गुरु जी, धन धन गुरु।